आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और जिस स्थान पर बैठकर मैं ये कथा आपको सुना रहा हूं, इस स्थान का और इस कथा का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ये कथा है महाभारत की। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। दुर्योधन घायल अवस्था में गुफा में पड़ा हुआ था। तब दुर्योधन से मिलने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन की जब ये अवस्था देखी तो पांडवों से प्रतिशोध का प्रण लिया। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य का वध पहले ही हो चुका था। अश्वत्थामा अपने पिता के वध का प्रतिशोध भी लेना चाहता था। तब अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर रात में हमला किया। शिविर के रक्षकों ने अश्वत्थामा को हराकर वहां से भगा दिया। अश्वत्थामा प्रतिशोध लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था, लेकिन कुछ कमजोर पड़ रहा था। तब अश्वत्थामा ने शिव की आराधना की। शिव प्रसन्न हुए और अश्वत्थामा को एक तलवार दी। इस तलवार के साथ अश्वत्थामा ने शिविर पर रात में ही फिर से हमला किया और इस बार द्रौपदी के 5 पुत्रों और भाई धृष्टद्युम्न को मार डाला, जिसने द्रोणाचार्य का वध किया था। पांडव जब अश्वत्थामा के पीछे गए और उसे पकड़ा तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। अश्वत्थामा ने यह भी कहा कि यह ब्रह्मास्त्र मैं अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर फेंकूंगा। उस ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र से रोक दिया। अश्वत्थामा को हराया और पांडवों ने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल ली। कहते हैं अश्वत्थामा के माथे में एक मणि थी। जब वो पैदा हुआ था, इस मणि के साथ पैदा हुआ था। पांडवों ने वो मणि निकाल ली, किंतु उसका वध नहीं किया, क्योंकि वो गुरुपुत्र था, वो ब्राह्मण पुत्र था। कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो 3000 साल तक जीवित रहेगा और 3000 साल तक जंगलों में दर दर भटकता रहेगा, उसे शांति नहीं मिलेगी। कहते हैं अश्वत्थामा आज भी यूं ही जंगलों में दर दर भटक रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों की सजा मिलकर ही रहती है। वक्त कर्मों की सजा को कम नहीं कर सकता। किंतु इस स्थान का और इस कथा का क्या संबंध है? संबंध ये है कि ये हरियाणा का कैथल जिला है और कैथल का 11 रुद्री मंदिर है। कहते हैं अश्वत्थामा ने उस रात जो शिव की आराधना की थी वो इसी स्थान पर की थी। यही वो स्थान है जहां शिव ने अश्वत्थामा को वो तलवार दी थी।